हेलो बच्चों, तुम लोग को पता है ना, स्कूल का एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें माध्य माध्यिका और बहुलक पूछा ही जाता है। तो आज हम उसी को ध्यान में रखते हुए बिना वर्ग अंतराल वाला यानी आंकड़ा वाला माध्यिका को ज्ञात करना सीखेंगे। तो इसके लिए तुमको कुछ बातें याद रखनी होगी। हमारा कुछ एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को याद रखोगे तो कभी भी आंकड़ा वाला माध्यिका ज्ञात करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो कहने का मतलब है कि आंकड़ा वाला माध्यिका को ज्ञात करने के लिए आरोही और अवरोही क्रम को ध्यान में रखना होगा। आरोही क्रम क्या होता है? जो बढ़ते क्रम में जाता है, यानी छोटा से बड़ा जाता है, उसको बोलते हैं आरोही क्रम। अवरोही क्रम किसको बोलते हैं? जो बड़ा से छोटा आता है, यानी घटते क्रम जिनको बोलते हैं, उसको अवरोही क्रम बोला जाता है। तो हम लोग यहाँ पर आरोही क्रम को जानने वाले हैं, यानी सबसे पहले आंकड़ा को आरोही क्रम में सजाना होगा। सबसे पहले आंकड़ा को आरोही क्रम में सजाना होगा। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, आरोही क्रम में सजाते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे आरोही क्रम में व्यवस्थित, ठीक है, व्यवस्थित करने पर व्यवस्थित कर देंगे। पहले कौन है सबसे छोटा? 2 है। उसके बाद फिर कौन है? 2 के बाद आपका 3 है। 3 के बाद 4 है। 4 के बाद 5 है। और 5 के बाद 6 है। 6 के बाद 7 है। 7 के बाद 8 है। तो देखिए हम क्या किए हैं, छोटा से बड़ा सजा लिए। अब आपको करना क्या है, इधर कितना गिनिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यानी आपका यहाँ पे जो है 7 संख्या है। अगर संख्या विषम में हो तो आपको क्या करना है, 3 गो इधर छोड़ना है और 3 गो इधर छोड़ना है। तो बीच में जो रहता है, बीच में क्या आपका, बीच में आपका 5 है। तो ये जो 5 है यही आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। अगर संख्या मान लिया जाए यहाँ पे 9 रहता, सम में रहता संख्या, तो आपको क्या करना होगा मालूम है? आपको 3 गो इधर छोड़ना होगा और 3 गो इधर छोड़ना होगा। फिर 5 और 6 को जोड़ना होगा। 5 और 6 11 होता, फिर इसमें 2 का भाग दे देंगे और देने के बाद कितना आएगा, 5.5 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। बताओ बच्चों, समझ आया? अगर नहीं आया तो कमेंट कर देना, फिर हम दूसरा क्वेश्चन लेकर के समझा देंगे। ओके।